हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 8 नवंबर की क्लास। ये एडिटोरियल आपको मिलेगा 7 नवंबर के न्यूज़पेपर में। पॉलिटिकल एडिटोरियल है और गुजरात के चुनाव को लेकर लिखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि आपको जो अंडरलाइंड पार्ट मिल रहा है, येलो कलर में दिख रहा है, वो सारे सब्जेक्ट हैं। जो रेड कलर में दिखेगा आपको, वो सब वोकैब आपको नोट करनी है। और एक और कलर दिखेगा ब्लू कलर, तो वहाँ पे आपको ग्रामर का डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करें। Being the launchpad of the prevailing model of politics of the भारतीय जनता पार्टी and of प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब देखिए गुजरात के बारे में कह रहा है। गुजरात क्या है? गुजरात लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो लॉन्च पैड का जो वर्ड कैटेगरी है वो नाउन है यहाँ पे, क्योंकि द के बाद दे रखा है। लॉन्च पैड से मतलब है ऐसा पॉइंट जहाँ से आप स्टार्ट करते हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, उसे हम कहते हैं लॉन्च पैड। तो ये लॉन्च पैड है किसका? प्रिवेलिंग मॉडल का। प्रिवेलिंग क्या होता है? प्रिवेलिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग। तो जो वर्तमान में मॉडल है, वर्तमान में जो एक एग्जिस्टिंग मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उसकी अगर बात कर रहा है कि या इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई। बीजेपी जो वर्तमान शेप में आपको दिखती है, प्रधानमंत्री मोदी जो विचारधारा के दिखते हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? गुजरात से। तो गुजरात लॉन्च पैड रहा, जो एग्जिस्टिंग मॉडल है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का। उसके चलते गुजरात हैज़ ए स्पेशल प्लेस। गुजरात की वर्ब है वो हैज़ है। गुजरात का एक विशेष स्थान है इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में। तो गुजरात सब्जेक्ट है, वर्ब है हैज़। लॉन्च पैड का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रिवेलिंग का मतलब एग्जिस्टिंग है। भारतीय जनता पार्टी से पहले द है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, विद द इमरजेंस ऑफ द आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी के इमरजेंस के साथ, इमरजेंस का मतलब है कि अब ये भी सरफेस पे आई है, ये भी अस्तित्व में आई है, उभर कर आई है ना। तो इमर्ज से इमरजेंस बना है। इमर्ज का मतलब उभरना है और इमरजेंस का मतलब हो गया उभरने की प्रक्रिया। तो इसके चलते कि आम आदमी पार्टी का इमरजेंस हुआ है, किस रूप में? एक सीरियस कंटेंडर के रूप में। कंटेंडर का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करने वाला। तो एक गंभीर प्रतिभागी पार्टी के रूप में कि अब ये चैलेंज प्रस्तुत कर सकती है पार्टी। अभी तक देखा गया कि ये दो ही पार्टी के बीच का खेल था, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन अब की बार आप देखें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी तीसरी एक पार्टी, एक सीरियस कंटेंडर के रूप में उभर कर आई है। तो इसके साथ में द असेंबली इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर December 1 and 5। तो असेंबली इलेक्शन जो विधानसभा चुनाव है, शेड्यूल्ड फॉर, मैं इस शेड्यूल्ड के स्थान पे लिख सकता हूं यहाँ पे स्लेटेड। इस शेड्यूल्ड के स्थान पर हम यहाँ पे स्लेटेड भी कर सकते हैं। तो शेड्यूल्ड और स्लेटेड एक ही बात है, निर्धारित होना, लिख लीजिएगा। तो जो असेंबली चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव हैं, जो कि होने हैं कब? 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। इज गोइंग टू बी, ये होने जा रहा है। इज गोइंग टू मतलब ऐसा एक संभावना है, ऐसा होने जा रहा है। क्या? एक ट्रायंगुलर वन, कि एक त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है। अभी तक बीजेपी कांग्रेस की बात थी, अब की बार आम आदमी पार्टी भी सीरियस कंटेंडर के रूप में उभर कर आई है। तो इसके चलते विधानसभा चुनाव जो 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होने जा रहा है, वो ट्रायंगुलर वन होगा, इन विच, जिसमें द इनकम्बेंट बीजेपी। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो अभी ऑफिस में है, इन ऑफिस, ठीक है, सत्ताधारी कह सकते हो। तो अभी फिलहाल सत्ता में है बीजेपी, वहां पे अपीयर्स, ऐसा लगता है, टू हैव ए क्लियर एज। ये हैव अ क्लियर एज का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है, या हैव अ क्लियर एज का मतलब है थोड़ा सा इनसे आगे है। बीजेपी जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लीड लिए हुए है, ऐसा यहां पे नजर आता है, ठीक है। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है आपका वो असेंबली इलेक्शन है। वर्ब जो इसकी है वो इज है, और इनकम्बेंट बीजेपी है, इसकी वर्ब अपीयर्स है। क्लियर एज का मतलब है बढ़त होना। और डेट लिखने का तरीका है, पहले मंथ का नेम मेंशन करते हैं और उसके बाद में हम तारीख लगाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द कांग्रेस विच केम क्लोज। तो कांग्रेस, अब कांग्रेस के बारे में बताया, कौन सी कांग्रेस? जो कि क्लोज आ गई, जो नजदीक आ गई, किसके? बीजेपी को हराने के। कब की बात है? 2017 की। एज बीन स्लाइडिंग, अब ये एज बीन के स्थान पे कर दीजिए हैज बीन स्लाइडिंग, ठीक है। तो ये जो कांग्रेस है वो स्लाइड कर रही है। स्लाइड का मतलब इसके परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है, ये खिसक रही है, पीछे जा रही है। कब से? तब से ही। कब से? 2017 से ही। एंड हैज शोन, और इसने दिखाया है, नो विल, कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, टू फाइट, लड़ने की, सो फार, अब तक। सब्जेक्ट है कांग्रेस, वर्ब इसकी है वो हैज बीन स्लाइडिंग है, ये वाली।
इसके बाद में आप देखिए विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो इस कांग्रेस के लिए आया है, इसकी वर्ब है वो केम है, ठीक है। क्लोज टू के बाद में आपको आईएनजी लगाना है। जैसे कुछ ये फ्रेजेस होती हैं, प्रोन टू है, एवर्स टू है, या विद अ व्यू टू है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, या बी के साथ यूज टू, ये कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनके साथ में टू लगाना होता है। तो क्लोज टू एक प्रोपोजिशनल फ्रेज है, इसके बाद में लगेगा आईएनजी। सिंस के साथ जब टाइम लगाते हो, फॉर के साथ जब टाइम लगाते हो, तो वहां पे परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है, ये हमेशा याद रखना है। सिंस या फॉर के साथ जब जब आपको टाइम मिलेगा किसी भी मतलब टाइम मिलेगा सेंटेंस के अंदर, वहां पे परफेक्टिव एस्पेक्ट। परफेक्टिव एस्पेक्ट से मेरा मतलब ये होगा कि वहां प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, या कोई भी टाइम का परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्ट मिल सकता है। तो यहां आप देख लें कि हैज बीन स्लाइडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि सिंस के साथ टाइम है, ठीक है। हैज शोन इसकी वर्ब हो गई, कांग्रेस की ही वर्ब हैज शोन है। नो विल, नो डिटर्मिनर है, विल है यहाँ पे वो नाउन है, वैसे विल मॉडल होता है लेकिन यहाँ पे विल नाउन है, विल का मतलब इच्छा शक्ति है, ठीक है। फाइट सो फार का मतलब अब तक, अंटिल नाउ। आगे देखिए, आप द एंथुजियाज्म, आपका जो उत्साह है, इज इन वो है स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में, स्टार्क का मतलब लिख लीजिएगा। स्टार्क जो शब्द है इसका मतलब है इन, अब यूँ कह सकते हो ऑब्वियस, OBVIOUS, या फिर आप इसे कह सकते हो क्लियर, या फिर आप इसे कह सकते हो डिस्टिंक्ट, बिल्कुल स्पष्ट को बोलते हैं क्या, स्टार्क। कॉन्ट्रास्ट के साथ विद लगता है, ये ध्यान रखेंगे। कॉन्ट्रास्ट विद का मतलब होता है विरोधाभासी होना, विपरीत होना, ठीक है। तो कह रहे हैं आपका जो आत्म कह सकते हो उमंग है, उत्साह है, जोश है, वो बिल्कुल विपरीत दिख रहा है, किससे, इनएक्सप्लिकेबल इंडिफरेंस ऑफ द कांग्रेस। एक तरफ कांग्रेस को देखिए, इसका जो इंडिफरेंस मतलब बिल्कुल न्यूट्रल बनी हुई है। इंडिफरेंस का मतलब होता है अलूफ होना, एक इसका सिनोनिम नोट कर लीजिए। इंडिफरेंस का मतलब होता है अलूफ, अलूफ का मतलब होता है बिल्कुल उदासीन, बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है। तो कांग्रेस फिलहाल ऐसी बनी हुई, बिल्कुल उदासीन पार्टी बनी हुई है, बिल्कुल न्यूट्रल बनी हुई है। और ये जो इंडिफरेंस है वो कैसा है, इनएक्सप्लिकेबल है, मतलब इसको आप समझा नहीं सकते हो। दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, उसे हम कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल। तो ये एकदम इनएक्सप्लिकेबल इंडिफरेंस है कांग्रेस का, और इसके विपरीत यहाँ पे आपका उत्साह दिख रहा है, आप बहुत जोश में हैं, ठीक है। तो आपका आत्मविश्वास जो एंथुजियाज्म है, उत्साह है, इसकी वर्ब इज है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट के साथ विद लगेगा, ये ध्यान रखना है। इनएक्सप्लिकेबल एडजेक्टिव है, क्योंकि जिन वर्ड्स के एंड में आप एबल देखते हो वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। इंडिफरेंस है, ये नाउन है, क्योंकि जिन वर्ड्स के एंड में आप ENCE देखते हो वो नाउन होते हैं, ठीक है। और कांग्रेस से पहले द है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। आगे देखिए, द कोलैप्स ऑफ ए सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज का मतलब होता है झूलता हुआ ब्रिज, ठीक है। वो ब्रिज, वो पुल जो झूलता हुआ है, ठीक। तो ऐसा ये एक मोरबी में घटना घटी थी, पता ही है, अभी अखबार में पढ़ा होगा आपने। तो कोलैप्स जो हुआ, जो ये पुल धराशायी हुआ, कौन सा ब्रिज, मोरबी ब्रिज, मोरबी के अंदर, एंड डेथ्स, और जो लोग मरे, वीकेंड, ये कोलैप्स की वह वीकेंड, इस कोलैप्स ने वीकन कर दिया, कमजोर कर दिया किसको, क्लेम को, दावे को। दावा किसका, बीजेपी का। किस चीज को लेकर दावा, बीजेपी ने जो दावा किया था अपने गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड का, कि हमने सत्ता बहुत अच्छे से संभाली है, हम जो सत्ता में है, हमारा गवर्नेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बहुत बेहतर रहा है, इस दावे को इसने क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। बट एनी ऑर्गेनिक लिंक, अब यहां ऑर्गेनिक का मतलब लिखिएगा नेचुरल, बिल्कुल एक स्वाभाविक कह सकते हो, मूल रूप से कह सकते हो, मौलिक रूप से कह सकते हो। लेकिन कह रहा है कि कोई भी मौलिक एक जो लिंक या कोई संबंध किसके बीच में, परफॉर्मेंस और वोटिंग प्रेफरेंस के बीच में। परफॉर्मेंस की कांग्रेस, इसकी बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी है, वोटिंग प्रेफरेंस का मतलब लोग किसको वोट देना पसंद करते हैं। ये जो लिंक कि बीजेपी की परफॉर्मेंस भले ही अपने जो 5 साल इसने बिताए हैं वो ठीक से नहीं बिताए हों, लेकिन लोग अभी भी वोट देना चाहते हैं बीजेपी को। तो ये जो लिंक है ना, ये रेदर वीक है, थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है। किस में, जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, पार्टी के जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनमें, मतलब वो परफॉर्मेंस को नहीं देख रहे, बीजेपी की तरफ उनका झुकाव एक स्वाभाविक है। सब्जेक्ट हुआ कोलैप्स, वर्ब हुई वीकेंड। सब्जेक्ट हुआ ऑर्गेनिक लिंक, इसकी वर्ब है वो इज है, ठीक है। इसके बाद बिटवीन के साथ एंड लगता है, ये ध्यान रखना है। अमंग आ रहा है क्योंकि दो से ज़्यादा के बीच की अगर बात करोगे तो अमंग का प्रयोग करते हैं। प्रेफरेंस का मतलब लाइकिंग से है, प्रायोरिटी से है, ठीक है, पसंद से है, लाइकिंग कह सकते हो, या फिर आप इसको पेंचेंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो, पेंचेंट, ये इसका मतलब है, पसंदगी। आगे देखिए,
द स्टेट्स पॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय डीप हिंदू सिंबॉलिज्म। स्टेट कौन सा हुआ? गुजरात। अब पता लग गया इसलिए द का प्रयोग है क्योंकि डेफिनेट है। तो स्टेट की जो राजनीति है, गुजरात की जो राजनीति है, इज ड्रिवन। ड्रिवन का मतलब प्रेरित है, इसको चलाता कौन है? ये डीप हिंदू सिंबॉलिज्म से चलती है। डीप मतलब गहरी, हिंदू सिंबॉलिज्म मतलब हिंदू प्रतीकवाद। कांग्रेस बीजेपी जो है वो हिंदुओं के नाम पर कि हम हिंदुओं का उत्थान करेंगे इस नाम पर वोट मांगती रही है, हिंदू की सपोर्टर रही है ये पार्टी। तो इसलिए कहा गया है कि स्टेट की जो पॉलिटिक्स है इसकी वर्ब हो गई इज। ये ड्रिवन है, ये प्रेरित है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है इज के साथ थर्ड फॉर्म, बाय डीप हिंदू सिंबॉलिज्म, एक बहुत ही गहन हिंदू प्रतीकवाद से, एंड ऑफन आउटराइट कम्युनल पोलराइजेशन। और अक्सर दिखता है बीजेपी में कि आउटराइट मतलब बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल कंप्लीट। तो आउटराइट यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कंप्लीट या फिर आप इसे कहेंगे टोटल। बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट तरीके से। कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक, पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवीकरण, मतलब बटा हुआ दिखता है कि दो संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें खासतौर पर, तो ये बटे हुए दिखते हैं बीजेपी के शासन में। बीजेपी की ये प्रेफरेंस रहती है, ये इसका मतलब है। स्टेट की पॉलिटिक्स की वर्ब इज है, आउटराइट एडजेक्टिव है, कम्युनल सांप्रदायिक है, पोलराइजेशन नाउन है। पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवीकरण है, बांटने की राजनीति है। आप लीडर अरविंद केजरीवाल इज ट्राइंग टू अडॉप्ट दिस टेस्टेड फॉर्मूला। अब आपके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो कोशिश कर रहे हैं इस टेस्टेड फॉर्मूला, मतलब ये जो एक टेस्ट किया हुआ फॉर्मूला है। टेस्ट किया हुआ मतलब जो इन्होंने अभी तक महसूस किया है, या कहें कि एकदम इसको कसौटी पे खरा जो उतारा है, वो फॉर्मूला अडॉप्ट करने की, अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? बाय प्रॉमिसिंग गुजरातीज फ्री पिलग्रिमेज टू अयोध्या। इनको पता लग गया कि यहाँ के लोग, अगर मैं हिंदुओं के सपोर्ट में बात करूंगा तो वोट ले सकता हूं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुजराती लोगों से प्रॉमिस किया है कि वो फ्री में तीर्थ यात्रा देंगे, तीर्थ यात्रा करवाएंगे अयोध्या की। और चैलेंजिंग द बीजेपी, और एक दूसरी तरफ चैलेंज भी कर रहे हैं बीजेपी को। किसके लिए? टू इम्प्लीमेंट, कि बीजेपी लागू करे अ यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म का मतलब समान, सिविल का मतलब नागरिकों से संबंधित, कोड का मतलब संहिता कह सकते हो। एक देश एक नियम, सभी धर्मों के लिए एक देश एक नियम वाला सिस्टम लागू करे। तो अरविंद केजरीवाल की वर्ब है इज ट्राइंग, और बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। बीजेपी से पहले द है क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। पिलग्रिमेज का तीर्थ यात्रा है, जबकि दूसरी तरफ पिलग्रिम अगर देखोगे तो ये तीर्थ यात्री होता है, ये होता है तीर्थ यात्री, और पिलग्रिमेज होता है वो तीर्थ यात्रा। आगे देखिए, आप हैज नो गेम ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड का मतलब लोगों के बीच, अमंग द कॉमन पीपल, सामान्य लोग जो हैं उनके बीच। तो कह रहे हैं आपका कोई गेम नहीं है, आपके पास कोई एक ट्रिक नहीं है लोगों के बीच, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल। मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ का मतलब इस प्रसंग में बात करें, इस संदर्भ में बात करें, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अगर हम बात करते हैं संगठन की या संगठन के स्टाफ की, पर्सनल का मतलब स्टाफ होता है, तो उसको लेकर आपका कोई गेम नहीं नजर आ रहा। एंड इट्स सक्सेस, सक्सेस मतलब इसकी सफलताएं, इट्स आ रहा है आपके लिए पजेसिव एडजेक्टिव। सक्सेस इज नाउन है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगता है। ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पजेसिव होते हैं। इनके बाद जो शब्द लगता है वो नाउन लगता है, तो ये नाउन है। और उसकी सफलताएं जो है हैव कम फ्रॉम द मास अपील ऑफ मिस्टर केजरीवाल। वो सफलताएं क्यों मिली है? क्योंकि मिस्टर केजरीवाल जो है वो जन समूह की एक अपील रखते हैं, कहने का मतलब लोगों को वो आकर्षित करते हैं, लोगों को लुभाते हैं। जैसे बीजेपी है वो कह सकते हो मोदी सेंट्रिक एक पार्टी है, वैसे ही ये केजरीवाल सेंट्रिक पार्टी है। लीडिंग टू, लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, लीड टू से मतलब है रिजल्ट इन, मतलब इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम यह है कि ऑटोमेटिक वोटर मोबिलाइजेशन, ऑटोमेटिक मतलब अपने आप से, वोटर मतलब मतदाता, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एकजुट होना। तो मोबिलाइजेशन के एक वर्ब नोट कर लीजिए, इसका सिनोनिम मार्शल करना कहते हैं, रैली करना कहते हैं, एकजुट होना, इकट्ठे होना इसको कहते हैं। तो कह रहा है कि आप, इसकी वर्ब है हैज, नो है डिटर्मिनर, ये नाउन है। आपका अगर हम बात करें तो
इस संदर्भ में अगर किसी संगठन या उसके कर्मचारियों की बात करें तो उसको लेकर कोई गेम नज़र नहीं आता, और इसकी सफलताएं जो हैं वो यहाँ पे मिस्टर केजरीवाल की जो एक जनसमूह की अपील इनके पास है, इसको लेकर ही ये सफलता प्राप्त करती है। केजरीवाल की राजनीति इनकी घूमती है, ठीक है। और इसका परिणाम क्या निकल रहा है कि ऑटोमेटिक वोटर मोबिलाइजेशन हो रहा है, मतलब स्वतः ही लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं और कहें कि ऑर्गेनाइज होकर वोट डाल देते हैं आपको। द पार्टी इज होपिंग, पार्टी की यहाँ पे आशा है क्या, दैट द सिचुएशन इन पंजाब, के पंजाब में जो सिचुएशन है विच इट वन इन मार्च, अब ये पंजाब के लिए आ रहा है विच, तो ये पंजाब वो राज्य जिसको इसने जीता था मार्च में, विल बी रेप्लिकेटेड, अब ये सिचुएशन जो है वो रेप्लिकेट की जाएगी। रेप्लिकेट का मतलब है कॉपी करना, हूबहू नकल होना, तो इसका कह सकते हो कि रेप्लिकेट की जाएगी गुजरात में। इनफ पीपल लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू द टू की नेशनल पार्टीज, तो कह रहा है एनफ पीपल मतलब पर्याप्त लोग ऐसे हैं जो सर्च कर रहे हैं, लुक फॉर कर रहे हैं, तलाश रहे हैं ऑल्टरनेटिव विकल्प। किसका विकल्प, दो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों का, बीजेपी और कांग्रेस का। ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव ये दो चीजें ध्यान रखें, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेट जो शब्द है, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट का मतलब है एक छोड़कर दूसरा, स्कीपिंग वन आफ्टर अनदर, एक छोड़कर दूसरा, स्कीपिंग वन आफ्टर अनदर। ऑल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प, ठीक है, ये दोनों ही याद रखिएगा, इनके डिफरेंट मीनिंग है। ऑल्टरनेटिव के साथ टू लगेगा, ये भी ध्यान रखना। तो कह रहा पार्टी की वर्ब है इज होपिंग, पार्टी की आशा ये है, दैट कंजंक्शन है कि जो पंजाब में स्थिति है, जो कि वहाँ पे ये मार्च में जीत प्राप्त कर चुके हैं, वही सिचुएशन यहाँ पे रेप्लिकेट होगी, वही स्थिति दोहराई जाएगी गुजरात में। मीन्स ये हुआ कि मतलब पर्याप्त ऐसे लोग हैं, ऐसी अच्छी खासी संख्या है जो इन दोनों पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनका विकल्प तलाश रही है। लुक फॉर का मतलब तलाशना है, सर्च करना है। द बीजेपी मे नॉट बी फेसिंग एन इंटेंस वोटर एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब है ऑपोजिशन, विरोध, हॉस्टिलिटी। ऑपोजिशन कह सकते हो, हॉस्टिलिटी कह सकते हो, विरोध को बोलते हैं। तो कह रहा है कि बीजेपी हो सकता है कि फेस नहीं कर रही हो कोई भी इंटेंस वोटर एंटीपैथी, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतदाताओं का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ हो, या वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना चाह रहे हो, ऐसा शायद नहीं है, मैं बता रहा है संभावना, पॉसिबिलिटी। अब फिर आ जाइए इसको लेकर, ये आ गई इसकी वर्ब, बीजेपी मे नॉट बी फेसिंग एन इंटेंस वोटर, गोइंग बाय द, इसकी वर्ब नहीं है, गोइंग बाय का मतलब है अकॉर्डिंग टू द CSDS ओपिनियन पोल कंडक्टेड बिफोर द मोरबी ट्रेजिडी। तो ये एक बात किसके अनुसार कही जा रही है कि मोरबी जो दुखांत घटना, ट्रेजिडी है वो इसका मतलब दुखांत घटना है, तो मोरबी की जो दुखांत घटना घटी उससे पहले CSDS ओपिनियन पोल कंडक्ट करवाया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये बात है कि लोग जो हैं ज़्यादा इसके खिलाफ नहीं हैं। आगे देखिए, मोर देन 70% ऑफ द पीपल वर फेवरेबल, तो 70% ज़्यादा लोग हैं जो कि फेवरेबल थे, जो मतलब पक्ष में थे टुवार्ड्स द बीजेपी को लेकर। इट रिमेंड पॉपुलर, ये पॉपुलर पार्टी रही, इवन अमंग दोज, उन लोगों के बीच भी, हु नोटेड दैट, जिन्होंने ये लगाया, ये कहा था, इन्होंने नोट किया था कि प्राइस राइज वॉज ए कंसर्न, कि कीमतों में बढ़ोतरी जो है वो एक चिंता का विषय है। ठीक है, प्राइस राइज मतलब कीमतों में वृद्धि, महंगाई की चिंता का विषय है। जिन लोगों ने ये कहा वो भी बीजेपी के पक्ष में है। तो पीपल की वर्ब है वो वर है, फेवरेबल एडजेक्टिव, मैंने जैसा कि कहा कि जिन वर्ड्स के एंड में एबल दिखेगा आपको वो एडजेक्टिव आप मान सकते हैं सामान्य तौर पर। इट की वर्ब है वो रिमेंड है, ठीक है। हु आ रहा है वो दोज के लिए आ रहा है, और याद रखिएगा हु से पहले दोज ही आ सकता है, दे और देम कभी नहीं आ सकता, ये ध्यान रखेंगे। नोटेड इसकी वर्ब हो गई, फिर प्राइस राइज है, इसकी वर्ब वॉज हो गई। कंसर्न नाउन है क्योंकि ए डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन आ रही है। कंपेयर टू 2017, देखिए दो चीजें होती है, कंपेयर टू होता है, कंपेयर्ड विद होता है। कंपेयर टू जो है वो लगेगा समान चीज़ों की तुलना होने पर, जबकि असमान तुलना, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स की तुलना करोगे तो कंपेयर विद। चूंकि ये 2017 और 2022 ये जो 2 वर्ष है उनकी तुलना है तो समान तुलना है, इसलिए कह रहा है कंपेयर टू 2017, 2017 से तुलना अगर करें तो बीजेपी हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स एक्सपेक्टेंस, तो बीजेपी ने सुधारा है अपना एक्सेप्टेंस अमंग मोस्ट हिंदूज, मतलब अब ज़्यादा हिंदूज है इसको अपनाने लग गए हैं। एंड ट्राइबल सेक्शंस, और जो
कह सकते हो जनजातीय जो सेक्शंस हैं, वर्ग हैं, वो ज़्यादा अब इसको एक्सेप्ट करने लग गए हैं। ये इसने सुधार किया है 2017 से अगर तुलना करें, 2022 की तस्वीर देखें तो ये नज़र आता है। अच्छा, मोस्ट है, ये ऑलमोस्ट का मीनिंग दे रहा है। और याद रखिएगा, जब जब मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट होता है तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल ना तो ए लगाते हैं और ना ही द। तो देखो, मोस्ट से पहले ना ए है और ना द है। द बीजेपी कैलकुलेट्स, अब बीजेपी की कैलकुलेशन क्या कहती है वो देखिए। तो बीजेपी की वर्ब कैलकुलेट्स है विद गुड रीजन, मतलब बहुत अच्छा खासा इसके पास कारण है, दैट आप विल स्प्लिट द वोट्स अपोज्ड टू इट, कि आप पार्टी जो है वो स्प्लिट कर देगी, बांट देगी उन वोट्स को जो इसके खिलाफ हैं। ठीक है, बीजेपी की कैलकुलेशन ये कहती है, बहुत अच्छा खासा कारण इसने गिनाया है। स्प्लिट का मतलब डिवाइड करना है, कि बीजेपी के जो ओपोजिशन में वोट हैं, बीजेपी के जो खिलाफ वोट हैं, वो इसको तोड़ देगी या कहें कि स्प्लिट कर देगी। एंड इट्स पाथवे टू विक्ट्री, और इसकी जो सफलता का रास्ता है वुड बी ईजियर, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा किसके तुलना में, 2017 की तुलना में। 2017 में जो इसका कह रहे हो जीत मिली थी, उसकी तुलना में अभी जो रास्ता है वो और ज़्यादा आसान इसको नज़र आ रहा है। ये इसकी कैलकुलेशन है, ये इसकी वर्ब है। आपकी वर्ब है वो विल स्प्लिट है, फिर पाथवे की वर्ब है वो वुड बी है, और वुड मॉडल है तो बी बेस फॉर्म है। दैट क्लेम अपार्ट, अपार्ट कहते हो मतलब इसको अलग रख दीजिए। तो लेखक कह रहा है कि भाई इस दावे को तो आप अलग रख दो, द पार्टी इज स्पेयरिंग। अगर दूसरी तरफ भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि खाली ये दावों, मतलब ये केवल सोच के ही रह रही है, कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है, ये प्रयास भी कर रही है। तो इन दावों से अलग अगर देखें तो जो पार्टी है, कौन सी, बीजेपी, इज स्पेयरिंग नो एफर्ट, ये कोई भी प्रयास छोड़ नहीं रही है। स्पेयर का मतलब छोड़ना है। टू रिटेन, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन करना। रिटेन का मतलब क्या है, मेंटेन करना, कि पार्टी कोई भी प्रयास छोड़ नहीं रही है। टू रिटेन, मेंटेन करने का, इट्स सिटाडेल, सिटाडेल मतलब फोर्ट, एक प्रकार से जो आपका सपोर्ट बेस है, जो आपका किला है, जो आपका दुर्ग है, ठीक है, जहाँ पे आपकी पकड़ है, जो होल्ड जहाँ पे आप रखते हो उसको सिटाडेल बोलते हैं। तो अपने इस किले को, जो गुजरात में बीजेपी की बहुत बड़ी पकड़ है, तो ये यहाँ पे इसको मेंटेन करने का कोई प्रयास छोड़ नहीं रही है। इन क्विक सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब है एक के बाद एक, ठीक है, वन आफ्टर अनदर। तो जल्दी जल्दी इसने क्या किया है, टू बिग प्राइवेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, दो बड़े प्राइवेट औद्योगिक प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए थे इसने, वर अनाउंस्ड पैसिव वॉइस हो गया। इन अ कंट्रोवर्शियल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ डबल इंजन गवर्नमेंट, तो इसने कहा विवादास्पद तरीके से एक प्रदर्शन किया किसका, कि लाभ क्या होगा डबल इंजन सरकार का। डबल इंजन गवर्नमेंट का मतलब है सत्ता हमारे पास है सेंटर के अंदर भी और राज्य में भी सत्ता अगर हमारी होगी तो हम जो स्कीम इंप्लीमेंट करना चाहेंगे केंद्र से, मतलब जो भी राज्य में करना चाहेंगे वो केंद्र की मंजूरी उसको मिल जाएगी। तो ये फायदा इन्होंने दिखाया। द सेम पार्टी बीइंग इन पावर एट द सेंटर एंड स्टेट, अब डबल इंजन गवर्नमेंट का मतलब समझाया इसने कि समान पार्टी, एक जैसी पार्टी बीजेपी ही है पावर में, सेंटर में भी और स्टेट में भी हो जाए तो इससे काम चल जाएगा। द इन्वेस्टर्स वर एलिजिडली फोर्स, एलिजिडली का मतलब है सपोज्डली, तथाकथित रूप से कह सकते हो इसको, सपोज्डली, तथाकथित रूप से। तो कह रहा है कि जो निवेशक हैं वो मजबूर थे, फोर्स्ड थे टू चेंज देयर ओरिजिनल प्लान्स, अपनी जो उनकी मूल योजना थी उसको बदलाव करने में, टू लोकेट इन महाराष्ट्र, इनको ये था कि भाई हम जो है वो महाराष्ट्र में लोकेट करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो वो मजबूर हो गए थे अपने प्लान को बदलने के लिए। इन्वेस्टर्स की वो वर है, एलिजिडली यहाँ पे एडवर्ब है, फोर्स्ड यहाँ पे वर्ब है, वर फोर्स्ड मजबूर हो गए थे, ये एक प्रकार से पैसिव बना दिया इसने। द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं, आर एक्टिव, वो एक्टिव हैं अगेंस्ट आप लीडर्स, मतलब आप नेताओं के खिलाफ। ये एकदम, ये तो होता ही है चुनाव के समय, जो विपक्षी पार्टी है उसके खिलाफ सेंटर में जो पार्टी है वो अपने ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लगा देती हैं। तो ये आप नेताओं के खिलाफ एकदम एक्टिव हो रही हैं। वेरी कन्वीनियंटली फॉर द बीजेपी, और बड़े ही सुविधाजनक रूप से, बड़ी आसानी से बीजेपी के लिए ऐसा हो रहा है। बीजेपी के लिए एक सुविधाजनक काम हो रहा है, कंफर्टेबल काम हो रहा है। डेस्पाइट इट्स कंफर्टेबल पोजिशन, डेस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, डेस्पाइट है वो एक प्रेपोजिशन है और इसका मतलब होता है के बावजूद। इसको आप इन स्पाइट ऑफ से रिप्लेस कर सकते हो, क्या कहेंगे, के बावजूद, ये इसका मतलब है। तो कह रहा है कि डेस्पाइट इट्स कंफर्टेबल पोजीशन, तो इसकी स्थिति बड़ी ही कंफर्टेबल है।
बहुत ही आराम से ये मतलब काम निकाल रही है अपना। तो इसकी कंफर्टेबल पोजीशन के बावजूद द बीजेपी रिमेन्स रेस्टलेस, बीजेपी ऐसा लगता है कि बड़ी बेचैन है, एज द स्टेक्स आर हाई, क्योंकि खतरा इस बार ज़्यादा है। स्टेक्स का मतलब क्या है? रिस्क। इस रिस्क को बोलते हैं स्टेक्स। खतरा काफ़ी ज़्यादा है, हाई स्टेक्स, शुरुआत में टाइटल भी इसका यही था। इन द बीजेपी परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, बीजेपी की समझ, बीजेपी का जो आइडिया कहता है। तो बीजेपी की समझ में इट इज़ मच मोर देन ए स्टेट इलेक्शन, कि ये केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, इससे भी कुछ ज़्यादा है, इससे भी कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण ये एक चुनाव है। मच मोर देन, याद रखें कि मच और मोर दोनों साथ आ सकते हैं। ये डिग्री पॉजिटिव होती है, ये कंपैरेटिव होती है, तो समान डिग्री साथ में नहीं आती, बाकी अलग अलग लगा ही सकते हो आप। और मोर डिग्री कंपैरेटिव है, देन का प्रयोग है, ये ध्यान रखें। तो ये था साहब आज के इस एडिटोरियल में। अब हम डिस्कस करेंगे क्विज उन स्टूडेंट्स के लिए जो एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं।